ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग वैसे भी? हाँ, तुम क्लास किए थे? तुमने नहीं, तुमने क्लास किया था? नहीं किया था, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े? ये लाइट ऑन कर देना था। तो हम लोग डायमेंशन पढ़े थे नहीं? अरे हाँ, ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे? डायमेंशंस। तो वैसे तुमको याद है, मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ जो प्रीवियस क्लास नहीं किए थे, याद है ना? मैं कैसे बताया था तुम लोगों को कि डायमेंशन याद रखने का बहुत आसान सा तरीका क्या है? सीरियल याद रखो। क्या बोला था पहले? क्या बोला था? एल। एल डायमेंशन किस किस का होता है बताया था? डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जितना भी जो डिस्टेंस बता रिलेटेड बताता है, रेडियस ऑफ गायरेशन बताया था, और क्या बताया था? पार्सेक बताया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था, और क्या बताया था? लाइव में तुम लोग अगर ज्वाइन किए हो तो मैसेज करना, ठीक है? तो ये सब मैंने एल में बताया था। एल क्या होता है? डिस्टेंस रिलेटेड। एल के बाद मैंने क्या बताया था? एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन। एल फॉर पता है ना क्या है? एल फॉर क्या होता है? लेंथ, मीटर। हम लोग पढ़े थे क्या? एम एल टी से हमने लिखना सीखे थे। एम फॉर मास, जिसको हम केजी में मापते हैं। एल फॉर लेंथ, जो मीटर में होता है, टाइम सेकेंड में होता है, ठीक है? तो लेंथ है तो हमारा एम एल ही रहेगा यहाँ पे। तो इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन किसका था? एल टी माइनस वन किसका था? वेलोसिटी था। जितना वेलोसिटी रिलेटेड होता है, मैंने बताया था एल टी माइनस वन होता है। कैसा कैसा वेलोसिटी बताया था? एस्केप वेलोसिटी बताया था, ठीक है? ऑर्बिटल वेलोसिटी बताया था, और क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया था, एवरेज वेलोसिटी बताया था, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू किसका है? एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का क्या फॉर्मूला है बताया था मैंने? कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या था फॉर्मूला? एल टी माइनस वन बाई टी। तो हेंस इट बिकम्स एल टी माइनस टू, ठीक है? तो ये बताया था। एल टी माइनस टू के बाद क्या बताया था? एम एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन किसका होता है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का एम, वेलोसिटी का क्या है? एल टी माइनस वन। तो हो गया ना एम एल टी। इसके बाद मैंने क्या बताया था? एम एल टी माइनस वन के बाद एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू किसका होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सिलरेशन। तो फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सिलरेशन। मास का एम है, ए का एल टी माइनस टू है। तो इतना इजी है याद रखना। तो मैंने बताया था एक्सिलरेशन रिलेटेड जितना भी चीजें हैं, जैसे कि जितना भी चीजें एक्सिलरेट करेगा, जैसे ग्रेविटेशन भी एक एक्सिलरेशन है, ठीक है? मैंने बताया था ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एल टी माइनस टू हो जाएंगे। एम एल टी माइनस वन क्या होता है? मोमेंटम। ये स्पेशल है, मोमेंटम हो सकता है एंड इंपल्स भी हो सकता है, मैंने बताया था, ठीक है? और एम एल टी माइनस टू फोर्स, जितना फोर्स रिलेटेड, ठीक है? जैसे कि फोर्स रिलेटेड क्या क्या है? जैसे कि टेंशन बताया था, टेंशन एक फोर्स है ना, ठीक है? जितना फोर्स रिलेटेड बताया था वो क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। समझ में आया? उसके बाद मैंने क्या बताया था और बताओ? उसके बाद मैंने और क्या बताया था? और क्या बताया था? बस एम एल, ओके, एम एल टू। एम एल माइनस वन नहीं था? एम एल टू टी माइनस टू, ये किसका है? वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या क्या अभी पढ़े? फोर्स का अभी क्या पढ़े हम लोग? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। फिर डिस्प्लेसमेंट का क्या है? एल। तो हो गया ना, दो एल इधर हो गया ना, तो एम एल टू टी माइनस टू। तो इस तरह का हम लोग पढ़े। इसके बाद मैंने क्या बताया था बताओ? और जगह कहां पर है? इधर से ले आता हूं। हाँ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये क्या होता है बताओ? क्या? प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम एल टी माइनस टू बाय एरिया का क्या है? एल का स्क्वायर। तो इधर एल एल कट जाएगा तो माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू।
ठीक है, और क्या बताया था इसके बाद? पावर, वेरी गुड। तो पावर के क्या है? एम एल (2t - 2) लिख चुके हो ना तुम? हाँ, (3) ओके ओके ठीक है। तो किसका है ये? पावर। पावर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम, वेरी गुड। वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन का क्या निकला था इधर? ml2 और डिवाइडेड बाय क्या होता है? टी, क्योंकि टाइम है ना, तो ये टी डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एम एल हेलो हेलो हेलो, साउंड चेक। क्या मेरा आवाज अभी आ रहा है? मैसेज करो। जल्दी से मैसेज करो। यस सर, ओके। तब से क्यों नहीं बोल रहे थे? ठीक है, अभी यहाँ पे जो पढ़ाया था वो प्रीवियस क्लास में जो था वो था, तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, ये से लिख लो, आगे जाऊंगा मैं। कल मैंने बोला था कुछ इमोजी भेज दो, नहीं भेजा, ये से लिख दो फिर।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या ये हो गया सब लोगों का? तो इसके बाद से आगे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में सर कितना डायमेंशनल बचा है, और बहुत ही कम बचा हुआ है। मतलब ये तुम्हारा मास्टर्स थे, मतलब इनको यूज करके तुम कुछ भी निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे दिमाग में अगर प्रिंट हो गया तो एक बार हो गया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, डायलॉग मारने में क्या है, ठीक है, लेकिन याद रखना, कोशिश करना। चलो, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी टर्म्स। क्या पढ़ेंगे? ये कलर दिखाई देता है? तुम्हें दिखाई देता है कलर? नहीं ना, ठीक है, कलर येलो, व्हाइट, ग्रीन, दो ही है, ठीक है। डेंसिटी टर्म्स ये पढ़ाया था क्या? नहीं। जितना भी डेंसिटी आएगा उनका वैल्यू क्या होगा? डेंसिटी का मतलब क्या है? जैसे कि मैं बोलूंगा, ठीक है, ये क्लासरूम में स्टूडेंट का डेंसिटी क्या है, ठीक है, तो डेंसिटी कैसे मापोगे तुम लोग? मास बाई, वेरी गुड। तो मास इधर मापूंगा थोड़ी ना, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट बाई सीट्स ऐसे मापूंगा ना, यहाँ पे मास थोड़ी ना मापूंगा। तो डेंसिटी टर्म्स में तीन चीज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी आता है मतलब उसमें वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग तीन ही चीज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या? मास डेंसिटी, पहले मास डेंसिटी ये पूछ लेता है, जो जो जितना जितना पूछता मैं लिखता हूं। देन चार्ज डेंसिटी पूछ लेगा, डेंसिटी, ठीक है। और लास्ट वन करंट डेंसिटी। चार्ज और करंट में डिफरेंस क्या है, बता सकते हो? चार्ज और करंट में डिफरेंस क्या है? चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू, पढ़े हो? करंट को बोलते हैं आई। ओके, तो फिर डेंसिटी अलग अलग हो सकता है ना, ठीक है। पहले लिख लो इतना, मास डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी, अपने मन से लिख लो। डेंसिटी का मतलब क्या है, अभी बताया था, क्या होगा? ऊपर मास। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। मैं बताया था डेंसिटी जहां पे आएगा वहां पे वॉल्यूम का यूज करना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। खुद ही निकालो इसका वैल्यू क्या होगा, डायमेंशन। भाई मास का तो m है, वॉल्यूम का तो v है। थप्पड़ खाओगे क्या, v लिखोगे? वॉल्यूम का l क्यूब है, हाँ, तो ये हो जाएगा ml-3, ठीक है। चार्ज डेंसिटी, और एक है करंट डेंसिटी में लिखना चाहता था लेकिन ये चार्ज में चला जाएगा, छोड़ लो, अलग है फिर भी। और एक लिख लो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो सेम टू सेम, चार्ज का क्या होता है? क्यू होता है, तो वैल्यू, वेरी गुड। तो तुम बोलोगे क्यू बाय वॉल्यूम, ओके। तो अच्छा मुझे बताओ, मैंने उस दिन बताया था करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, बताया था ना। नॉट ओनली करंट, कहीं पे भी हो सकता है, हम लोग भी करंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? बस एक साथ इधर बैठेंगे और सडनली अर्थक्वेक आ जाएगा, तो हम लोग एक ही डायरेक्शन में इधर दौड़ेंगे, तो ये करंट है। मतलब सारा का सारा पार्टिकल जब एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? करंट, ठीक है। हम भी करंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं बताया था, मेरे एक दोस्त को बोला समंदर में करंट है, तो वो पास में भाई करंट मार देगा। ये करंट का मतलब पानी का फ्लो ज्यादा है, तो इस तरह। तो Q जो होता है, Q मतलब फॉर्मूला पढ़े थे बचपन में, Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। I का क्या होता है? I क्या क्या होता है? एम्पियर, भूल गए क्या? इंटू टाइम का क्या है? T, तो ये हो जाएगा A इंटू टी। भाई वॉल्यूम का क्या है? Q मैंने ऐसे किया, Q क्या एक फंडामेंटल यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट हमारे पास सर A इंटू टी क्यों किया आप अपने मर्जी से क्यों कर दिए? अरे भाई Q एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। मैं कल बोला था कि फंडामेंटल यूनिट क्या बोलेगा डिराइव्ड यूनिट को, वो बोला था ना, क्या डायलॉग मारता है वो, बच्चा है तू मेरा, अरे बेडू बच्चा है, ऐसे करके जैकी श्रॉफ, ठीक है। ये जैकी श्रॉफ वाला सिस्टम याद रख लो। तो ये कभी भी आ जाएगा, तुम वापस इधर जाओगे फंडामेंटल यूनिट को, ठीक है। बच्चे तुम लोगों को समझ में आता है? ये से लिख रहे हो खाली, और कुछ लिख सकते हो ना कि सर हाँ समझ में आ रहा है। तो Q इज इक्वल टू IT, तो A होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट, एम्पियर करंट का, टाइम का T, ठीक है। तो मैंने ये बताया था, तो इसीलिए मैंने ये लिखा। वॉल्यूम का क्या है? L क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? AT L माइनस क्यूब,
ओके, सेम टू सेम एनर्जी डेंसिटी मतलब वही सेम टू सेम। ये तुम खुद निकाल के मुझे आंसर बताओ जल्दी। एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा जल्दी बताओ। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाई हो जाएगा वॉल्यूम। तो एनर्जी का तुमने पढ़ा है, एनर्जी का क्या है? एनर्जी का तुम लोगों ने पढ़ा है ml1T-2 ना, इधर लिखे ना तुम 2 यार। अरे कौन सा पेज है? हाँ हाँ, वर्क डन, हाँ ये ml2T-2 है, ठीक है। तो इसको तुम यूज कर सकते हो। तो एनर्जी से मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी ml2T-2 बाय एल क्यूब। तो इधर से काट दो और एक एल बच गया, ये पूरा कट गया। तो ml-1T-2। तो ये कितना टर्म हुआ? 3 टर्म जो एग्जाम में आता है, मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तुम लोगों को किसको इसमें से समझ में नहीं आया बताओ? पीछे वाला तो हाँ ये तो कर चुके हो, ये वाला में आगे चले। तो समझ में आया होगा आई थिंक, मैसेज नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ग्रेडियंट, क्या नाम है इसका? ग्रेडियंट। तो याद रखना, जहां पे ग्रेडियंट टर्म्स आ जाता है, ठीक है, सिंपली इसको याद रखना। सर समझ आ रहा है, ओके वेरी गुड, ठीक है। जिसमें ग्रेडियंट टर्म आ जाता है वहां पे हम लोग क्या करेंगे? सर याद रखना, इसको तुम लिख सकते हो जिसमें ग्रेडियंट टर्म टर्म बोल दिया मैंने, ग्रेडियंट टर्म आता है, आता है, तो क्या करेंगे? हम सिंपली उसको रेस्पेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसको रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे? उसको रेस्पेक्ट देंगे उसको। तो कितना सारा ग्रेडियंट टर्म आ सकता है एग्जाम में? कितना? जहां पे मैं कुछ भी बोल दूं, जैसे कि मैं बोलूंगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, तुम आंख बंद करके उसमें क्या करोगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या लिखा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तुम इसमें क्या करोगे पता है? इसको रेस्पेक्ट करोगे। अभी पहले वेलोसिटी को रेस्पेक्ट दोगे, भाई तू वेलोसिटी है, ठीक है, इधर आ जा, इधर आ जा। तो रेस्पेक्ट दिया, फिर नमस्कार करना, फिर इधर एल को डिवाइड कर देना, ठीक है। वेलोसिटी का क्या है? LT-1 बाय एल। तो ये दोनों कट गए, बचा क्या? T-1। बेचारा अकेला हो गया। अभी ये ग्रेडियंट उसको अलग कर दिया। तो इस तरह तुम कुछ भी ग्रेडियंट में बोला, कुछ भी, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट आ सकता है, प्रेशर ग्रेडियंट आ सकता है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ सकता है। तो इस तरह कुछ भी आ जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे? एल को डिवाइड कर देंगे, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट का खुद बताओ। टेम्परेचर का होता क्या है? टेम्परेचर का केल्विन, वेरी गुड। तो के बाय क्या हो जाएगा? एल। तो के एल माइनस हो जाएगा ना, ओके। तो इस तरह तुम खुद ही बताओ। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का अभी निकाला था तूने, प्रेशर का अभी निकाला था तूने, आया ना? प्रेशर का नीचे से वेल डिवाइड करके आंसर निकाल दो। क्या ये भी मैं लिखूंगा? इसको भी खुद वही कर दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ml2T-2। प्रेशर का क्या था? प्रेशर ml माइनस, अच्छा -1 है तो -2 हो जाएगा ये, ठीक है, -2, ओके। ये हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और एक इस तरह कुछ भी आ सकता है। तुम बोलो सर पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो।
कुछ भी आ सकता है। एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट क्या होगा, एनर्जी का तुम्हें आता है, एनर्जी मतलब क्या है, वर्क डन। एनर्जी ग्रेडियंट मतलब क्या है, वर्क डन। तो इधर क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, ये ml2t-2 क्या है, सॉरी ml2t-2। ओके, तो इधर तुम डिवाइड कर दो सिर्फ, तुम एनर्जी में क्या करोगे, ml2t-2 में सिर्फ l डिवाइड कर दोगे, तो यहां से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ml2t-2। ठीक है, ओके। और लास्ट वाला लिख लो फोर्स ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का और एक लिख लो फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, इसका लिख के इसको समाप्त कर दो। तो ग्रेडियंट टर्म समझ में आया तुम लोगों को। जो जो लाइव क्लास कर रहे हैं, खाना हो गया तुम्हारा, तुम लोग खाना खा के आए थे, हाँ कब खाए, 12 बजे खा लेते हो, 12 बजे खाना खा लेते हो, फिर जाके सुबह 6 बजे। तो ये अगर हो गया तो आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इधर, सर अभी क्या पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारा चीज निकालना सीखेंगे, लेकिन बहुत इजी है, या इसको यूज करके कुछ भी निकाल दो, फॉर्मूला आना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, फॉर्मूला अगर आता है तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। बट सर ऐसा कुछ क्वांटिटीज हैं क्या जिनका डायमेंशन ही नहीं है, और ये फेवरेट क्वेश्चन होता है नीट वालों का और तुम लोगों का नर्सिंग का। ठीक है, तो अगर नीट वालों का फेवरेट है तो शायद तुम्हारा भी हो सकता है, आ सकता है। तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज क्या क्या होता है हमको वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग दे दो, कुछ हैं जिनका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज क्या है, तो देख लो इधर से, जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है इनका ना डायमेंशन नहीं है। ठीक है, लगेगा तुमको कि सर क्यों नहीं है, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने तुमको बताया था दो डायमेंशन होता है जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री, याद है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या था, एंगल था, थीटा था, और एक था स्टर्डियन। ठीक है, और मैंने कल बताया था कैसे निकालना है हमको सॉलिड एंगल, दो, एक है एंगल मैंने बताया था और एक है सॉलिड एंगल बताया था ना, कल क्वेश्चन किए थे ना हम लोग इसके ऊपर कि सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, कल मैंने करवाया था। ठीक है, लेकिन सर ये आप क्यों बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, एक्चुअल में डायमेंशनल लेस क्वांटिटी आता कहां से है। जैसे कि एग्जांपल, हमने कभी वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, सोचो कि मैंने डिवाइड किया 10/5 वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी और वेलोसिटी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली यूनिट बच जाएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड बच जाएगा, ओनली क्या बचेगा इधर 2, मैग्नीट्यूड बच जाएगा। तो ये सिचुएशन में बहुत सारा डायमेंशन क्या होता है ना, कट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है ना, तुम लोग पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़े हो कभी अपने जिंदगी में, कभी पढ़े हो, 10th क्लास में था शायद, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको क्या बोलते हैं ओडिया में, इसको याद है, प्रतिसरण, प्रतिसरणांक, वेरी गुड वेरी गुड। तो हाँ, तो वही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे निकलता था, कैसे निकलता था, जैसे कि हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में कि सर
ये एक कॉमन, ठीक है, लाइन है दोनों के बीच में। यहां पे है एयर और यहां पे क्या है, वाटर। ओके, तो ये है पानी और ये है हवा, ठीक है। तो यहां पर मैंने टॉर्च मारा, ठीक है, क्या मारा, टॉर्च। तो ये मेरा क्या है, नॉर्मल। मैं क्यों बता रहा हूं पता नहीं, ये तो पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, फिर भी बता देता हूं। तो ये क्या करेगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। तो सर ये बताने का रीजन क्या था, देखो एक्चुअल में ये बेंड क्यों होता है लाइट, रीजन है कि जो स्पीड में ये आता है, ठीक है, ये जो पहले स्पीड से आता है, जब वो वाटर में चले जाता है, यहां पे डेंसिटी बढ़ जाता है। वाटर में क्या होता है, डेंसिटी बढ़ गया, समझ में आ रहा है। तो इसका स्पीड क्या हो गया, स्लो हो गया। समझ में आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट बिटवीन द टू मीडियम, ठीक है। और वो भी कैसे, वो भी ऐसे, जैसे कि मैं निकालूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या होता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू। रेफरेंस फॉर्मूला क्या है, सी। ये कुछ याद रखने का रीजन नहीं है, मैं एक लाइन पे बोल सकता हूं इसको कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है V2 बाय क्या है, V1। अगर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो जो V2 बाय V1 है, तो ऑब्वियसली मैं अभी भी बताया था ना, वेलोसिटी कट जाएंगे ना, ओनली क्या रह जाएंगे, मैग्नीट्यूड। जैसे कि एयर में कितना ट्रैवल करता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में कितना जाता है, आई होप कि 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना अच्छे से तो ये कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये कट के कितना हो जाएगा, 1.5 करके हो जाएगा। ये ग्लास का है एक्चुअली, वाटर का 2.5 है आई थिंक। ओके, तो 1.5 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे कुछ यूनिट बचा, यूनिट नहीं बचा, ठीक है। तो जब ये यूनिट नहीं बच रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, इधर एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज। क्या हो जाता है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज। तो पहले नंबर पे मैंने किसको लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इस तरह और भी बहुत सारे हैं जिनका क्या नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। समझ में आई, ये मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया था सब कुछ, ठीक है। और ये निकल गया आंसर वन ग्लास का। ओके, तो इस तरह क्या है सर, दूसरा भी बता दीजिए, पॉइसन्स रेशियो। क्या है, पॉइसन्स रेशियो। ये ना इसको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए शॉर्टकट क्या, नेमोनिक्स यूज कर सकते हो। आजकल तो गाना बना देते हैं, ठीक है, तो कुछ भी बना सकते हो, नेमोनिक्स यूज करके तुम याद रख सकते हो। तो और सर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। याद है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये कहां पे पढ़ने वाले हो पता है, ये तुम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हो। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो और क्या है सर, देखो ये तुम कहां पे पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रिक करंट में, या तो चार्जेस जो 12th के सिलेबस में है, ठीक है, वहां पे ये इंट्रोड्यूस होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो स्ट्रेन करके एक पढ़े थे, याद है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेन क्यों, स्ट्रेन एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज है। कल तुम में से कोई बोला था कि सर स्ट्रेन है, लेकिन स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, फोर्स है या प्रेशर है, बताओ, फॉर्मूला क्या है, फोर्स है, टेंशन स्ट्रेस ये सब फोर्स है, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है ना, स्ट्रेन में एक्चुअली 3 टाइप का स्ट्रेन है। स्ट्रेन में जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब भी चेंज बाय भी हो जाता है, ठीक है। तो भी बाय भी में बोला था ना, ये डायमेंशन कट जाएंगे, जो भी मैग्नीट्यूड ही सिर्फ आएगा। तो ये भी क्या है, स्ट्रेन भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। ओके, और सर जो है वो लिख देते हैं। पहले ये चारों के बारे में समझ में आया, इसको याद रखना है, इसके बाद कोई शॉर्टकट नहीं। जब तुम धीरे धीरे पढ़ोगे फिजिक्स तो सारे टर्म के बारे में तुम लोगों को पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है,
नेक्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव परमेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी पढ़ने वाले हो। रिलेटिव परमेबिलिटी, अच्छे से लिख देता हूं, परमीएबिलिटी। ओके, और क्या आ सकता है तुम्हारा? एंगल, सॉलिड एंगल बताया था तुमको, ये मैं पहले इसके बारे में बताया था, याद है, डिस्कस किया था। ये दोनों भी तुम्हारा डायमेंशन लेस है। तुम बोलोगे सर फिर आपको हमको क्यों बताए थे कि थीटा का रेडियन है और ये इसका क्या है, स्टर्डियन है, लेकिन ये क्या है, डायमेंशन लेस है। ये मापने का यूनिट है, इनका डायमेंशन नहीं है, याद रखना, ठीक है। इतना जल्दी से लिख लो, यहां से आएगा तो कभी भी ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी में आएंगे, डायमेंशन लेस या डायमेंशनल लेस जो भी हो। क्या ये समझ में आ गया तुम लोगों को? लाइव क्लास में जो है बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? आगे चले, आगे चले क्या? समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इन लोगों का। ये सर ठीक है जी। और बाकी तीसरी, ये सर, अरे ये सर के अलावा और कुछ लिख सकते हो ना तुम लोग, कोई जोक लिख दो। कितने ये सर देखो मैं, तो बीच में कोई लिखा था सर ये सर एंड सर, उसके अलावा और कुछ? ये सोच रहे होंगे सर क्यों इतना तकलीफ दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट पेज में चलें। जी जी सर, अच्छा अभी आया, इमोजी आया अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो क्लासरूम में थोड़ा एक्टिव रहो और मैसेज क्या करो तो पढ़ाने में मजा आएगा। क्या पढ़ा रहा था भूल गया मैं तुम लोगों के चक्कर में, क्या पढ़ा रहा था मैं? वो तो सब खत्म ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन होता क्या? देखो सर, हम लोग तो डायमेंशन निकालना सीख गए, लेकिन इनका एप्लीकेशन क्या है? तो एक एक करके हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यूज में क्या आ रहा है? जैसे अर्जुन ने सीख लिया क्या, धनुष चलाना, तो यूज करना था उसको, इसीलिए महाभारत हो गया। अब यूज तो करेंगे ना। इतना पढ़ाई करके अगर तुम एग्जाम नहीं दोगे तो क्या फायदा, इस तरह और क्या। तो इस, चलो कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं हो जाएगा? अच्छा ये लाइव क्लास है, चलेगा चलो, तो पहला एप्लीकेशन क्या है, एक नंबर पे आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या याद रखना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर ये क्या है? ठीक है, इसका मतलब है भाईचारा, ठीक है, हम जैसे तुम भी वैसे, इसका मतलब। ओके, मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगा, तुम भी पढ़ाई मत करो, ठीक है। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये है कि सोचो हम लोग किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि कुछ बड़ा सा इक्वेशन दे देगा, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। तो वहां से हमको जो अननोन है, या तो डायमेंशन निकालना है दूसरे वाला का, डिफरेंट डिफरेंट बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इसका रूल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सॉल्व करने का रूल क्या है? तो जो पहला रूल है, ध्यान से सुनना, ठीक है, याद रखना, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोला मैंने?
सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तुम बोलोगे सर कैसे है, एग्जाम्पल दीजिए। मैं बोलूंगा भाई 2 किलो 2 किलो चावल से, ठीक है, 1 लीटर चावल माइनस कर दो, 1 लीटर चावल माइनस कर दो, क्या ये हो पाएगा? तुम बोलो क्यों नहीं हो पाएगा सर, मेरे पास तो है, 1 लीटर निकालूंगा, हो गया माइनस, ऐसे बोलोगे ना तुम लोग? नहीं ना। तो ये याद रखना, चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? ये है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही है। तो सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी केजी से तुम ग्राम को कर सकते हो, वहां पे चेंज करना पड़ेगा फिर, ठीक है? नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, नहीं लिखे हो ना तुम? हाँ नहीं, ओके, क्या नहीं बताओ, क्यों नहीं? अच्छा ये आंसर, वेरी गुड, नहीं कर सकते। हाँ, तो 1 लीटर का हम माइनस नहीं, लेकिन मैं अगर बोला कि 2 kg से 1 kg को माइनस करो, तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन फिर भी आसान नहीं है, फिर भी आसान नहीं है। मैं बोलूंगा 2 kg चावल से 1 kg गोबर माइनस करो, तो कर सकते हो क्या तुम? नहीं ना, फिर भी ये मैटर रखता है ये। तो यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर ये तो समझ गया, पहला रूल तो ये नहीं हो सकता। दूसरा रूल क्या है कि भाई हम किसी के साथ, दूसरा रूल, ये रूल है क्या? हाँ लिख देता हूं, लाइक मिलेगा। अरे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कमेंट नहीं देखे हो? यूट्यूब में नहीं देखे हो? लाइक कर देता हूं, आज दिन अच्छा जाएगा, देखे हो? और किसी किसी कमेंट में लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा? जो ये कमेंट को लाइक नहीं किया, लिखा हुआ था ना, ये कमेंट को लाइक किया हुआ इंसान बहुत अच्छा है, खुद को फिर अच्छा, एक दिन में कोई तो अच्छा बोला, फिर खुद से नहीं अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये पढ़ता रहता हूँ कमेंट्स, बहुत अच्छा है। चलो रूल 2 में क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज क्या कर सकते हैं? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर क्या मैं ये 2 kg बाई लीटर कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो। जैसे कि हम लोग वेलोसिटी बाई क्या करते हैं? टाइम करते हैं, तो क्या आता है? एक्सीलरेशन। कुछ नया चीज आ गया ना डिवाइड करने के बाद, है ना? या तो तुम एल बाई टी तो कर रहे हो, एल को टी से डिवाइड तो कर रहे हो, ठीक है? ये क्या है? हाँ जी सर, ओके, और हंसो, एल बाई टी तो समझ में आ रहा है ना ये? तो हम डिवाइड कर सकते हैं। एल फॉर क्या है? मीटर बाई सेकेंड में कर सकता हूं ना, हमारा तो यूनिट आ रहा है, हमारा एक डायमेंशन नहीं आ रहा है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। बस 2 ही रूल याद रखो, क्वेश्चन करेंगे। ये 2 रूल जल्दी से याद रख लो। सर इसमें क्या है याद रखना? कुछ नहीं है, फिर भी याद रख लो, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन क्वेश्चन करेंगे जब अच्छा लगेगा फिर। आर यू रेडी टू डू द क्वेश्चन? ओके, फिर तो और एक पॉइंट भी लिख लो इसमें, ये थोड़ा छोटा कर देता हूं। और एक पॉइंट लिख लो, यहां पे लिख लो, स्टार मार्क देके लिख लो। कभी भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लिखना ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेबल, ठीक है? मतलब क्या है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज होगा तो मैं ये साइन, ये साइन, ये साइन, या तो प्लस या तो माइनस लगा सकता हूं। समझ में आ गया?
ओके, तो मास्टर का पढ़ाया हुआ चीज समझ में आया सबको? वो नहीं चल रहा है क्या? वो नहीं चल रहा है? ओ, तुम लोग बैठे हो इसलिए बंद कर दिए हो। ठीक है ठीक है, रहने दो, बंद कर दो। बंद बंद कर दो, बंद कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया, ये सबका हो गया। आगे पेज में चले तो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन लिख, x इक्वल टू, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन लिख के इधर से। Here x is length and t is time if dimension formula of AB by C is m alpha l beta and t to the power gamma, then find alpha plus beta plus gamma। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 और एक लिख लेते हैं। द डिस्टेंस, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, पहले देखो फिर बाद में सॉल्व करोगे। देख लिया, ठीक है। देखो इधर, सर ये कौन सा क्वेश्चन है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे पता करेंगे सर? हम करने से तुमको धीरे धीरे पता हो जाएगा। देखो, हमको बोला है कि एक्स, ये मैं चेंज कर लेता हूं इसका कलर। चलो, हम बोला एक्स जो है ये है, हियर एक्स इज लेंथ, तो मैंने पहले लिख दिया इधर आंसर, ठीक है। आंसर में क्या, एक्स का जो है वो क्या है? लेंथ है ना। एंड टी इज टाइम, टी इज इक्वल टू क्या है? टाइम है ना। बताओ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? टाइम इफ डायमेंशन फॉर्मूला, क्या बोला है? डायमेंशन फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड ये। इसको अभी हम देखेंगे नहीं, पहले इसको निकालेंगे। देखो, पहले ये लिख दो। पहले क्या लिखा हुआ है? x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये t जैसा क्यों लग रहा है? प्लस है, प्लस b बाय टी स्क्वायर प्लस c बाय क्या है? x। तो निकालो, पहले सुन लो, हमको क्या निकालना है? a, b एंड c निकालना है। सर कैसे निकालेंगे? आंख बंद करके सुन लो। हमको x का वैल्यू क्या दिया है? हमको x का वैल्यू क्या दिया है? कौन सा कलर लूं? ये वाला कलर लेता हूं, अच्छा लगेगा, लाइक भी मिलेगा। चलो देखो ये, ओके, ये दिखाई दे रहा ना? x का वैल्यू क्या है? लेंथ है। मैंने तुमको क्या बोला था? लेंथ आ रहा है, मतलब ये सबको मिला के हमको क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा। ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम लोग पढ़े हैं कि भाई सेम फिजिकल क्वांटिटीज ओनली कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। क्योंकि, अरे पीछे नहीं, आगे चल, हाँ, क्योंकि ये हमको लेंथ मिला है, क्योंकि ये हमको लेंथ मिला है, तो ये टोटल मिलके हमको क्या मिलना चाहिए? लेंथ। अगर टोटल लेंथ मिलेगा, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? दो लेंथ
लेंथ मिलेगा तो ये टोटल एडिशन हुआ है ना, तो मतलब ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, तो ये भी लेंथ होगा, ये भी क्या हुआ होगा, वेरी गुड, ये भी क्या हुआ होगा, ओके नाइस। ये किसको ये लाइन समझ में नहीं आया, तुमको समझ में आया, वेरी गुड, तुम लोगों को समझ में आया। अगर ये x इज इक्वल टू एल है तो क्योंकि ये सब एडिशन हो रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू लगा है, ये भी एल होगा टोटल मिलके, तो इसीलिए ये इंडिविजुअली सब एल है, ठीक है। और हम लोग इधर पहले एक एक करके निकालेंगे, एक एक का हिसाब निकालेंगे। ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वेरी गुड, क्योंकि हम लोगों को x का वैल्यू पता है, x का क्या निकाला थे एल, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल, तो ये कट जाएगा एक, है ना, और बच जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर l माइनस वन। सबको समझ में आया। तो इसी तरह हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, तो ये क्या है b बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है l, तो b इज इक्वल टू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा l t2, अरे उल्टा क्यों लिख दिया मैं, l ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा t का 2, क्या b इज इक्वल टू एल टी स्क्वायर नहीं हो गया। तुम लोगों को समझ में आ रहा है, जल्दी से बोलो। ओके, फिर c बाय एक्स, ये क्या हो जाएगा l, तो c ये x का वैल्यू क्या था l, तो इधर जाके ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर। तो हमको एबीसी मिल गया, इस क्वेश्चन का एबीसी मिल गया, ठीक है। तो अगर एबीसी मिल गया फिर हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन को, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, चलो उधर चलो उधर चलो, हाँ ठीक है चलो। ओ उन लोगों को दिखाई नहीं देगा क्या, ये थोड़ा इधर ले आता हूं, हाँ चलो अभी दिखाई देगा। तो ये हो गया, तुमको क्या मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया एंड सी मिल गया। तो इधर हमको क्या बोला है, ए बी बाई सी इक्वल टू क्या है एम अल्फा एल बीटा एंड टी का क्या है गामा। तो ए का वैल्यू क्या निकला था एल का माइनस, बी का वैल्यू क्या निकला था एल टी का स्क्वायर, और सी का वैल्यू क्या निकला था एल का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, ये यहां से एक कट जाएगा, ठीक है, और ये फिर बचा वन, ये वन बचा, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा, तो हो जाएगा एल का माइनस टू एंड टी का टू। क्या हो जाएगा एल का माइनस टू एंड टी का टू। इसको मैं रिलेट करवाऊंगा किसके साथ, इधर जो था, तो इधर था एम अल्फा, एल क्या है बीटा एंड टी क्या है गामा। तो खुद बताओ इधर जो m है वो नहीं है तो जीरो है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ इसको रिलेट करो, अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर एल के साथ एल को रिलेट करो, बीटा इज इक्वल टू माइनस टू एंड गामा इज इक्वल टू टू, गामा इज इक्वल टू टू। एक मिनट, ये जब भी ऐसे होता है कॉल आ जाता है, हाँ ठीक है ठीक है। गामा इज इक्वल टू टू, तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा क्या हो जाएगा जीरो प्लस माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, आंसर खत्म। तो सबको समझ में आया पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से कॉपी में उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। खत्म, उतार लिया, बहुत फास्ट हो। जी सर, जी सर, उसके साथ इमोजी, हाँ यही चाहता हूं मैं। तो तुम लोग अगर तुम लोग लिख लिए तो बताओ, आगे चलेंगे, जल्दी से देखो। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से करो।
ये हो गया, सबका हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये सर हो गया, वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए, जल्दी जल्दी करो। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, v इक्वल टू ए बाय, बुला बुला के लिख लेता हूं मैं, तुम लोग भी लिख सकते हो, v इक्वल टू ए बाय बी माइनस एक्स स्क्वायर इन दिस रिलेशन, in this relation if v is velocity, if v is velocity, वाह वेलोसिटी है, अच्छा, एंड x, ये कलर चेंज क्यों हो गया, उल्टा कर दिया क्या मैं, एंड x इज लेंथ, x इज क्या है, लेंथ, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी, a इंटू बी। तो ऑप्शंस आर, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर देते हैं इसका। ऑप्शन लिख देता हूं, एल 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 क्या है ये, 5 3 2 जो भी है, चलो एल टी -1, चलो ये है तुम्हारा ऑप्शंस। तो समय मिलता है आपको 2 मिनट, टाइमर कहां पर है मुझे नहीं पता, मैं लिख देता हूं, 2 मिनट का समय, 5 करोड़ रुपए के लिए सवाल है, जल्दी करो। 5 करोड़ डिजिट मनी से मैसेज कर दूंगा, 5 करोड़ डिजिट मनी, चलो जल्दी। देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी कर लो, ये लोग कर लेंगे नहीं तो। किसका हो गया, जल्दी से बताओ, हो गया तेरा, हो गया फ्री 5 करोड़ जीत गया वो, ठीक है, तेरा भी 3 आया, वेरी गुड, इतना इजी क्वेश्चन था, अच्छा फिर पढ़ा रहा है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, अच्छा नहीं, गर्व करना चाहिए, ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ फिर मैं। 5 करोड़ पैसा ट्रांसफर कर देना तुम लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, मेरा अकाउंट नंबर लिख दूंगा मैं क्लास के बाद, फोन पे डाल दूंगा मैं इधर, ठीक है। 5 करोड़ जितने भी क्लास कर रहे हैं डिवाइड करके दे देना। तो कैसे होगा, कैसे होगा, v इक्वल टू क्या है, वेरी गुड, a बाई बी माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर, यहां पे हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये क्या है, वेलोसिटी, मतलब क्या है, एल टी -1 इज इक्वल टू, ये क्या है, a, मुझे नहीं पता ये क्या है, b माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन रूल के हिसाब से, ध्यान से देखना, रूल के हिसाब से ये मेरा क्या है, लेंथ है, क्योंकि मैं पहले से लिख देता हूं, x मेरा क्या है, l है,
ठीक है, एंड v मेरा क्या है, एल टी माइनस वन है। तो x मेरा अगर लेंथ है, मैंने खुद बोला था कि लेंथ से सिर्फ लेंथ को ही तुम माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकता हूं मैं कि एल टी माइनस वन ए बाय बी माइनस एल स्क्वायर लिख सकता हूं। तुम बोलोगे सर ये एल स्क्वायर लिखो या एल लिखो, वो बात छोड़ो। ऑब्वियसली ये एल स्क्वायर का मतलब ये एरिया है, तो ये भी क्या हुआ होगा, एरिया हुआ होगा, ठीक है। ये भी एरिया है, ये भी एरिया ही होगा, मतलब ये भी एल स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल को मैं लिख सकता हूं एल स्क्वायर से एल स्क्वायर माइनस होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन मेरे को चाहिए क्या, एल टी माइनस वन। तो बी मेरा क्या हो गया, इधर एल स्क्वायर हो गया, हाँ या ना बताओ। बी मेरा क्या हो गया, एल स्क्वायर। ए मेरा क्या होगा, फिर इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा कि बी मेरा क्यों हुआ एल स्क्वायर, क्योंकि ये भी एल स्क्वायर था और हम पढ़े हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी एरिया से एरिया को माइनस कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी एल स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये तो निकल गया, बी मेरा इधर से निकल गया बी। तो अभी यहां पे इसको सॉल्व करने से मेरा ए निकल जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल क्यूब टी माइनस वन हो जाएगा। और हमें आखिर में पूछा है, क्या पूछा है आखिर में, ए इंटू बी निकालो, जबकि ए का वैल्यू मेरा क्या आया है, ये आया है एल क्यूब टी माइनस वन, एल क्यूब टी माइनस वन। और फिर बी का वैल्यू क्या आया है, इधर है नहीं, एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल फाइव टी माइनस वन। तो आंसर है ये। ओके, वेरी गुड। 5 करोड़ सुन के चले गए क्या तुम लोग, कोई मैसेज नहीं कर रहा है? चलो जल्दी। हो गया सबका? चलो आगे चलता हूं फिर मैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट में क्या है, मैं कुछ देखो याद रखना, जितना भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, वो क्या होता है देख लो, हेडिंग दे दो, इसको यूज करेंगे, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अब तक पढ़ रहे हैं, तो लिखो डायमेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या होगा, तुम बोलोगे सर कैसे, क्या होगा, नॉट ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और भी बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होगा वो क्या होगा हमारा, क्योंकि जैसे कि मैं साइन थीटा लिखा, क्योंकि थीटा हमारा खुद क्या है, m0 l0 t0 है, डायमेंशनल लेस है, नहीं बताया था ना इधर अभी कुछ टाइम पहले। ओके, जितना भी याद रखना लॉगरिदमिक फंक्शन है, क्या है, उसका भी डायमेंशन क्या है, नहीं है। जैसे कि लॉग किसी का x का वैल्यू बोला है, बेस x है, तो ये जो x है ये क्या निकलेगा तुम्हारा, m0 l0 t0, याद रखना। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली एक नंबर होगा, ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा, एक नंबर है। लॉग के अंदर कुछ है तो वो भी क्या है, डायमेंशनल लेस है। साइन थीटा में जो भी है वो डायमेंशनल लेस है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में लिखो कि अगर पावर में कुछ है, क्या बोला मैंने, पावर में कुछ है, जैसे कि एक्सपोनेंट बोल सकते हो, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स में क्या होता है इस तरह, जैसे कि मैं a⁴ का पावर कुछ लिखा मैंने, मैं पता नहीं x लिख दिया, जो भी लिखूंगा इसका जो क्या होगा, डायमेंशन होगा, वो क्या होगा, m0 l0 t0 होगा। समझ में आ रहा है? पहले लिख लो फिर क्वेश्चन दूंगा मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अरे 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 अरे, जल्दी से लिख लो। तो याद रखना पावर ऑफ एनी नंबर, क्या लिखोगे इधर, पावर ऑफ एनी नंबर
इज डायमेंशनलेस। पता नहीं, जो भी लिखा सही लिखा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। लाइव में बच्चों का क्या हुआ? लाइव प्लस हो तो रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है? चले, ये वाला हो गया, सबका लिख लिए। ये सबके बारे में तुम्हें पता चल गया। तो एक क्वेश्चन करते हैं, मैं भी इसका यूज करके हम लोग करेंगे, समझ में आ रहा है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? अल्फा इक्वल टू m1 l1 t0, बीटा इज इक्वल टू t-1, अल्फा इक्वल टू m1 l1 t-1 and beta equal to t to the power 1, alpha equal to m1 l1 t-1, beta is equal to t-1, alpha is equal to m1 l-1 t0 and beta equal to t-1। जल्दी से इसका आंसर बताओ। जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन लिख चुके हो सब? कौन सा वाला होगा? वेरी गुड, ठीक है। हो गया सबका? ये हो गया या करूं? हाँ, सबका हो गया। ऑनलाइन में जो है लाइव में, क्या मुझे करना पड़ेगा या हो गया? बताओ जल्दी से।
चलो आई थिंक ये हो गया होगा, फिर भी मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो समझ नहीं पाएगा फिर देख के प्रॉब्लम हो जाएगा। खुद बताओ, मेरे को हेल्प करो, ठीक है। कलर चेंज करना पड़ेगा इसका, येलो कर देते हैं आंसर को। तो हेल्प करो मेरे को, क्या क्या लिखूंगा मैं? अल्फा इक्वल टू एल, ये एफ का क्या लिखूंगा मैं? फोर्स का एम एल टी -2, ठीक है। फिर ये क्या होगा? भी स्क्वायर का एल टी स्क्वायर, ओके ओके, हाँ ये डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या है? L2T -2, हाँ, क्योंकि ये वेलोसिटी का है, वेलोसिटी का LT माइनस है, स्क्वायर हो गया। अभी बचा क्या हमारा? साइन बीटा इंटू टी, जो भी है। तो क्योंकि इसका ये मैं बताया था, ये जो अंदर वाला चीज है ये क्या हो जाएगा? M0 L0 T0, तो ये हो जाता है क्या? बीटा इंटू टी, अंदर वाला चीज बताया था ना। तो मेरा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये टी जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इधर कुछ नहीं है ना, तो ये कितना हो जाएगा? बीटा मेरा कितना हो जाएगा? टी -1, नहीं, ये जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? टी -1। फिर अल्फा क्या हो जाएगा? देखो अल्फा का वैल्यू, ये तो पूरा का पूरा डायमेंशनल लेस हो गया, तो इसको मैं भूल जाऊंगा, अभी इसको भूल गया मैं, अभी इसको मैं भूल गया, अभी इन दोनों का काम है। तो ये एल एक कट जाएगा, तो मेरा एम एल -1 हो रहा है। अच्छा, टी में क्या हो जाता है? टी दोनों सेम 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 पूरा है, तो दोनों कट जाएंगे, तो टी का 0 हो जाएगा, तो अल्फा भी मेरा निकल गया। तो दैट्स व्हाई दिस विल बी योर आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट में लिखो, चलो आगे चलते हैं जल्दी से, जिसका हो गया बहुत बढ़िया, हो गया, ठीक है। और सब बाकी इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू। तो चलो देखते हैं कांस्टेंट्स क्या है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, मैं समझू सबका। तो हम लोग जानेंगे दो चीजों के बारे में अभी, क्या है? कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट क्या है बताओ? जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि मैं बोला मेरे पास 2 चॉकलेट है, तो ये मेरा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं x लिख देता तो ये क्या हो जाता? वेरिएबल हो जाता। तो इसी तरह जितने का तुमको डायरेक्ट वैल्यू पता है वो क्या बन जाता है? तुम्हारा कांस्टेंट। लेकिन कुछ है जो सुनने में क्या है? लगेगा वेरिएबल के जैसा, लेकिन वो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि और कुछ, किसी के नाम के आगे कांस्टेंट भी लगा होगा और किस किस के नाम के आगे कांस्टेंट भी लगा होगा, लेकिन वो निकलेगा क्या? वेरिएबल। तो ये कंफ्यूजन कर सकता है। एग्जाम में दे देगा 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा कांस्टेंट है, और बोल देगा इनमें से कौन सा वेरिएबल है, तो तुमको प्रॉब्लम आ सकता है। तो कांस्टेंट में पहला नंबर में मैं ये लिखूंगा कि कांस्टेंट उनको बोलेंगे व्हिच वैल्यू नेवर चेंज्ड। क्या बोलेंगे? व्हिच वैल्यू नेवर चेंज्ड, जो कि हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड होता है। लेकिन ये इसका वैल्यू नॉट फिक्स्ड, इसका वैल्यू नॉट फिक्स्ड, चेंजेबल। समझ में आ रहा है? फिर कांस्टेंट में देखेंगे तो जितने सारा कांस्टेंट है मैक्सिमम वो डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन, ये रुक जाता हूं मैं, डायमेंशन लेस है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया मैंने, 1.5 है, तो ये कांस्टेंट है ना,
तो मैक्सिमम जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो डायमेंशन लेस है, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर ठीक है कुछ एग्जाम्पल बता दो, जैसे कि मैं बोलूंगा ठीक है एग्जाम्पल क्या है सर बता दो, 1 2 3 ये बचपन में पढ़ते थे, पाई भी तुमने पढ़ लिया, ठीक है, फिर ई भी पढ़ लिया। ओके, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तुम बोलो सर ई का वैल्यू तो चेंज भी होता है ना एक्सपोनेंट के साथ, तो मैं यहाँ पे जो ई लिखा हूं हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ई भी एक कांस्टेंट है जो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन ये सब वैल्यू तो तुम डेली रोज पढ़ते हो। तुम बोलो सर इसका भी तो 2 वैल्यू है, ये भी तो वेरिएबल हो सकता है। नहीं वैल्यू, ये 22/7 और 3.14 ये खत्म नहीं होता, इसीलिए हम लोग ये 2 वैल्यू यूज करते हैं, बट ये दोनों का वैल्यू सेम ही है। इस तरह ई का वैल्यू आगे पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो तुम बोलो सर ये दोनों वैल्यू, अरे ये सेम ही है, ये खत्म नहीं होता, बस इसको अगर ये और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे पता है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं, अगर मैथमेटिकल देखें बहुत डिफरेंस है, लेकिन स्टिल ये दोनों सेम ही है, तो ये कांस्टेंट में ही जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसे देखेंगे तो बहुत सारा चीज आएगा। ओके, और सर क्या कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है। क्या है, एक्सेप्शन इसमें भी है। तुमको कभी बोलेगा कि कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नाम में क्या है, एक्सेप्शन लिख देता हूं, एक्सेप्शन। तुम उसे एक्सेप्शन लिखा इधर क्यों लिखे, इसको मैं इस साइड में ड्रॉप कर देता हूं। ड्रॉप मतलब एक्चुअल में या ये दिखेगा नाम पे कांस्टेंट लगा हुआ है, लेकिन वो वेरिएबल है। ठीक है, इनके लिए फॉर्मूलाज हैं। तुम उसे ड्रॉप क्यों करेंगे, वेरिएबल है तो। ठीक है, अगर ड्रॉप नहीं करना चाहते तो बस याद रखो, ये क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा ये वेरिएबल है या नहीं, वो पूछेगा कि क्या ये कांस्टेंट वैल्यू देता है। तुम बोलोगे नहीं, एक्सेप्शन ऑफ कांस्टेंट्स है ये। क्या है, एक्सेप्शन ऑफ कांस्टेंट्स। एग्जांपल क्या है, एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और सर कुछ है क्या, हाँ, और एक है प्लैंक्स कांस्टेंट। और एक है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तुम बोलोगे सर एक का तो एग्जांपल लगा के मतलब बता दो कि कैसे ये कांस्टेंट नहीं है, कैसे ये वेरिएबल है। एक का मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले लिख लो। तो ये सबका वैल्यू चेंज होता रहता है, ये वेरिएबल भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है। और एक लिख लो स्टीफेंस कांस्टेंट। ठीक है, एक का वैल्यू मैं बोल देता हूं, पहले तुम लिख लो इतना। चलो, अरे यार हो गया, जल्दी से लिखो। हो गया, जाएंगे। इसमें से एग्जाम्पल चाहिए, एक दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। जैसे कि सर किसका भी उठा लो, ये सबसे आसान वाला है जो हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में, यहां पे ये। ठीक है सर, इसका बता दीजिए थोड़ा सा। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेते हैं। तो मैं बोला F इज इक्वल टू क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंटू m1 इंटू m2 बाय क्या होता है r²। सर ये फोर्स क्या है, ये फोर्स जब बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसका मास m1 है तो इसका मास क्या है, m2 है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है लेट से कितना है, r है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर वो डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, तुम देख रहे हो फोर्स, और ये भी तो चेंज हो सकता है, ये भी तो चेंज हो सकता है, ये भी तो G इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है, F r² बाय क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 हो सकता है।
तो ये g का वैल्यू हमेशा सेम रहा क्या? तुम बोलोगे सर क्यों नहीं, सेम ही तो है। डायमेंशन में ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, तुम बोलोगे सर जी का वैल्यू चेंज भी तो हो सकता है। जी का वैल्यू हम लोग पढ़े थे 6.67 करके, तो वो तो हम कांस्टेंट में पढ़े हैं। लेकिन आप तो बता रहे हैं हाँ ये नाम है इसका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। तुम बोलोगे सर इसका वैल्यू हमेशा डिफरेंट डिफरेंट भी तो हो सकता है, एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो आपका राय क्या है, क्या ये एक वेरिएबल है? क्या ये भी एक वेरिएबल है? क्या ये भी एक वेरिएबल है? क्या ये भी एक वेरिएबल है? मैं इसका स्टोरी अच्छे से बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैं एक्सेप्शन में क्यों लिखा, मैं बोल दिया कि ये कांस्टेंट है और ये एक्सेप्शन ऑफ कांस्टेंट्स है, ये मैं बोल दिया। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, तुम अभी जो पढ़ रहे हो, अगर तुमको पूछा गया कि सर क्या इनको मैं वेरिएबल के अंदर ड्रॉप कर दूं, या इनको मैं एग्जाम में पूछा कि इनका वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, वो मुझे लिखना है, तो याद रखना अभी के लिए तुम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरह ही पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? कांस्टेंट की तरह। लेकिन दैट इज चेंजेबल। क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि तुम्हारा बेसिक, हम लोग तो इसमें फिजिक्स में तो कोई ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स में तो हम लोग कोई पीजी नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो कांस्टेंट के अंदर पढ़ रहे हैं और उनका वैल्यू अभी तक हमारे लिए कांस्टेंट है। ठीक है, वो बेस बहुत ही माइन्यूट चेंजेस है, इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इनका वैल्यू को कांस्टेंट ले लिए। तो सर इसमें आप हमको एक लास्ट में दिमाग को हमको थोड़ा सा ये दीजिए कि हम क्या करें। मैंने तुमको बताया इनको ड्रॉप कर दो इधर, अगर ड्रॉप कर दिया मैं इधर वेरिएबल में, तो वो तुमने जो बुक में पढ़ रहे हो वो गलत हो जाएगा। तो याद रखना ये कांस्टेंट है, इनका वैल्यू फिक्स किया गया है, लेकिन वो थोड़ा बहुत चेंजेबल है। ठीक है, फिर भी सर इसको फिर एक्सेप्शन में क्यों लिखा आप? एक्सेप्शन में इसीलिए लिखा, ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारा है ये डायमेंशन लेस नहीं है। ये एक्सेप्शन क्यों है? दीज आर नॉट डायमेंशन लेस। क्या नहीं है? दीज आर नॉट इनका डायमेंशन है। जैसे कि यहां पे इनका डायमेंशन निकाल सकता हूं, एफ है, आर है, m1 m2 है, तो इस जी का डायमेंशन निकल जाएगा ना। तो जी का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू। फिर आर का डायमेंशन क्या है? एल का स्क्वायर बाय m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एक कट गया, तो ऊपर क्या हो गया? m माइनस वन। फिर एल कितना? 3 हो गया, एल क्यूब। फिर टी का क्या हो गया? -2। तो देखा, मैंने ऊपर एक चीज लिखा था, मैंने ऊपर लिखा था ये सब क्या है? डायमेंशनल लेस है। लेकिन यहां पे क्या, ये सबका डायमेंशन है। ठीक है, अभी समझ में आया? क्या ये कांस्टेंट है अभी तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए अभी कांस्टेंट है। तुम कोई साइंटिस्ट नहीं हो, तुम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो। तुम बोले सर क्या ये वेरिएबल था रियल में? थोड़ा बहुत चेंजेबल था, लेकिन हम लोग को वो नहीं बताना था, वो हमको बताना था क्या इनका डायमेंशन है। हाँ, एक्सेप्शन यही है। समझ में आ रहा है? अभी कॉपी में अच्छे से लिख लो कि सर कांस्टेंट क्या है, आंख बंद कर बोलूंगा जिसका वैल्यू मुझे पता है 1 2 3 4 पाई आ गया, ई टू द पावर 10 कुछ भी आ गया, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। सर ये सब कांस्टेंट है? हाँ ये सब कांस्टेंट है, हमको बता रखा गया, इनका सब वैल्यू हमको पता है। देन सर क्या ये डायमेंशनल लेस है? क्योंकि आपने लिखा था डायमेंशनल, नहीं, एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ऑफ कांस्टेंट ड्यू टू क्या? डायमेंशन है। क्यों? ड्यू टू डायमेंशन, डायमेंशनल लेस ही नहीं है। क्या ये समझ में आ गया अच्छे से? इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो, मैं जैसे लिखवाया समझा के, जल्दी से लिख लो। फिर वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल में कुछ नहीं है, चलो।
क्या सबको समझ में आया? भूख तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है भूख? भूख लग रहा है तुमको? ये ऑनलाइन वालों ने चले गए शायद, कुछ लिख नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी समझ, तो मैं मेरे कहने का मतलब समझ में आया कि ये जो वैल्यूज है दीज आर नॉट डायमेंशनल लेस। लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। वेरिएबल्स क्या है, मैं बताया था वेरिएबल्स क्या है, जिनका वैल्यू नॉट फिक्स्ड। क्या क्या है? जिनका वैल्यू नहीं सर है। अरे हाँ ठीक है, तुम अकेले हो क्या? वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड मैंने लिखवाया था, ये ध्यान से सुनना। और ये बेसिकली मैं क्या लिखा, ये बेसिकली दीज आर क्या होते हैं, डायमेंशन, दीज हैव डायमेंशन। ओके, दीज हैव डायमेंशंस। तुम बोलो सर कैसे? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट वो भी एक तो वेरिएबल है। अभी मैं एक पांव चला, कभी मैं 2 पांव चलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब तो वेरिएबल है, इनका वैल्यू कभी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ है एक्सेप्शन इन वेरिएबल्स, मतलब दोज व्हिच आर डायमेंशनल लेस। ओके, तो सर यहां पे भी एक्सेप्शन आ गया, तो सर यहां पर भी एक्सेप्शन आ गया क्या? हाँ, यहां पर भी एक्सेप्शन आ गया। मैंने बोला था यहां पर क्या है, डायमेंशन होता है, लेकिन यहां पे बोले नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, साइन थीटा में थीटा का वैल्यू 30 डिग्री डालो तो 0 आ सकता है, सॉरी 0 डालो 0 आ सकता है, 30 डिग्री डालो 1/2 आ सकता है, 1/√2 आ सकता है। तो ये वेरिएबल है, लेकिन इनका डायमेंशन नहीं है। ठीक है सर, और कुछ एग्जाम्पल साइन ट्रिगोनोमेट्री के अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? थीटा वही सेम है, थीटा का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू यही है। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं फिर भी डायमेंशनल लेस है। वेरिएबल्स हो गया, समझ में आ गया सबको? आ गया? ओके, समझ आया? जी सर समझ आया लिखा है। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, पढ़ सकते हो और हिम्मत है और अंदर है तुम्हारा, कोर में क्या आता है, पढ़ने के लिए आता है। और ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखो, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं एक। इफ फोर्स F length L and time t are taken as fundamental quantities, then what will be the dimension of, then what will be the dimension of density? तुम बोलोगे सर ये कौन सा बात हुआ, ये कैसे करेंगे? ऑप्शंस लिख लेता हूं।
चलो अच्छा, इसका वैल्यू 2 है। ओके, चलो जल्दी से इसको करो, आएगा ये। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये हम लोग बना रहे हैं गिवन डायमेंशन से और एक डायमेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नया एप्लीकेशन है, समझ लो। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कर देता हूं। ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का है। तो सर इस क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान से देखो। ये फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। लेट से क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज। जब फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाता है तो उनको हम क्या करते हैं, जैसे हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी एमएलटी था, तो हम चीजों को कैसे लिखते थे? एम में, एल में एंड टी में। ऐसे यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फोर्स, लेंथ एंड टाइम। तो हम एफ एल टी में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? एफ एल एंड टी में। तो इसका कहने का मतलब है, समझ में आ गया? इसका कहने का मतलब है ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं ना। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। तुम बोलो सर रो क्यों बोलूंगा? एक्स भी तो बोल सकता हूं। चलो रो बोल लो, ठीक है। एक्चुअल में रो बोलते हैं, रोल। तुम बोलो सर मैं एक्स बोलूंगा, ठीक है, चलेगा। डेंसिटी को एक्स ले जाओ, ठीक है, ठीक है। तो हम रो लेकिन बोलते हैं। तो रो इज इक्वल टू क्या है? डेंसिटी। तो क्या बोला गया इधर? इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी? तो रो इज इक्वल डेंसिटी। तो अभी ध्यान से सुनो, ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मतलब दीज आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? फोर्स, लेंथ एंड टाइम। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ कौन सा वाला? वेरी गुड। तो तुम्हें समझ में आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गया? तो कैसे होगा फिर? तो ये एफ का कुछ पावर होगा, हमको नहीं पता, ए लिख देते हैं। फिर एल का कुछ पावर होगा, मैं बोला था ना ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, एफ एल टी में लिखेंगे। बी का कुछ पावर, टी का कुछ पावर होगा, हमको नहीं पता क्या क्या होगा, ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये नया एप्लीकेशन है, जिसको नहीं आ रहा है तो और 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए देख लो। तो मैंने बोला क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे हम एमएलटी में लिखते थे वैसे हम लोग किस में लिखेंगे? एफएलटी में। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब बेसिक हम लोग हमारा ये रहेगा। तो जैसे एम का पावर कुछ होता था, बी एल का पावर एंड टी का पावर कुछ होता था, इस तरह यहाँ पे एफ का पावर कुछ होगा, एल का पावर कुछ होगा एंड टी का पावर कुछ होगा। तो अभी इसको सॉल्व करो। सर डेंसिटी सबका डाल दो, क्या सबका डाल दो डायमेंशन। रो का डायमेंशन क्या है? डेंसिटी का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, तो क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम। तो एम एल -3, वही तो बोल रहा हूं मैं, एम एल -3। ओके, ठीक है। एफ का क्या होगा? एम एल टी -2 का पावर ए है, ठीक है। एल का तो एल है, अब टी का
टी है। ओके, क्या ये दिखाई दे रहा है? तो इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या क्या आ गया, ml माइनस 3, ठीक है, इसका पावर a में है, इसका पावर b में है, इसका पावर c में है, ठीक है। तो सारे अब कैसे करेंगे, क्योंकि हमको f में चाहिए, तो ये टोटल, तो ये तो f था टोटल, तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि हमको इसमें मिल जाएगा। तुमको तो आ रहा था इसलिए तुमने कर लिया, जिनको नहीं आ रहा है मैं उनको पूछ रहा हूं। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। देखो, किसी भी चीज को इक्वेट करने के लिए, क्योंकि मैंने इधर क्या लिखा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इक्वेट करने के लिए हम लोग पढ़े थे क्या किया जाता है, कांस्टेंट इनटू किया जाता है। तो मैं इधर इक्वल टू देके एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लूंगा। फिर m का वैल्यू देख लो, इधर m का वैल्यू और कुछ है क्या, नहीं है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, वेरी गुड। l का वैल्यू क्या है, इधर a है एंड b है, तो l का वैल्यू में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो प्लस b हो जाएगा, आया ना। ओके, देन, अरे बताओ जल्दी से, फिर देन क्या हो जाएगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t में इधर क्या है, -2 है एंड a है, तो -2a प्लस इधर c है। ओके, ये तीन मिल जाएगा हमको, m l t ये मिल गया, और k एक डायमेंशनल लेस है, तो ये काटने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको मिला इधर m0 l -3 एंड t0, और इधर क्या मिला, m a l a प्लस b एंड t -2a प्लस c। तो इधर अभी इक्वेट कर दो, m के साथ m करने से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो f का वैल्यू इधर में 0 क्यों नहीं लिखा, फिर चलो देखते हैं क्या होगा। 0 आ रहा है m का वैल्यू, a का वैल्यू, फिर l का वैल्यू क्या आ रहा है, a प्लस b इज इक्वल टू क्या है, -3। तो हमारा a प्लस b का वैल्यू, a का वैल्यू 0 है, तो b का वैल्यू क्या हो गया, -3। ओके, देखते हैं लास्ट में क्या होता है। b का वैल्यू आ गया, फिर इधर -2a प्लस c, तो t का वैल्यू क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। हाँ, a का वैल्यू क्या निकला था, 0, तो c का वैल्यू भी 0, तो ऐसे करके आ रहा है। फिर देखते हैं, तो लिख लो इधर a इज इक्वल टू 0, ये साइड में लिख देते हैं, b इज इक्वल टू क्या आया, -3, a का वैल्यू 0 आया है, c इज इक्वल टू 0, m का वैल्यू 0 आया था क्या, अरे नहीं, इसीलिए गलत हो रहा है, 1 था तब से, बोलो ना, तो बोलो क्यों गलत हो रहा है ये तब से। हाँ, अरे m का वैल्यू इधर 1 है, ये 1 था, तो a का वैल्यू 1 आ रहा है इधर से। l का वैल्यू क्या आएगा फिर, -3 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इधर ये -1, b इज इक्वल टू -4, तब से बोल रहे नहीं रहे हो। t का वैल्यू क्या आ रहा है, 0, तो -2a, इधर से क्या आया, -2a प्लस c इक्वल टू कितना, 0, -2a प्लस c इक्वल टू 0, a का वैल्यू -2, a का वैल्यू 1 है ना, -2, तो c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -2, तो सही आ गया सब कुछ अभी। तो हम लोग लिखे थे रो इक्वल टू क्या लिखे थे, f ऑफ a, l ऑफ b एंड t ऑफ c। तो हमको a b c का वैल्यू इधर मिल गया, a कितना मिला था 1, b कितना मिला था -4 एंड c कितना मिला था -2। तो अभी वैल्यू डाल दो, तो रो इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी है, तो f ऑफ 1 l b मतलब -4 एंड c का क्या हो जाएगा -2, c मतलब t का, तो ये हो गया ना तुम्हारा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला पढ़ लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आई थिंक खत्म हो जाएगा तुम्हारा, अगर बचेगा तो एरर बच जाएगा, नहीं तो सिग्निफिकेंट डिजिट भी तक हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो खत्म करते हैं।